हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आपके सामने एक बेहतरीन वीडियोस और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप 12th क्लास में हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई रुक जो, गलती हो गया मेरे से, रुक जा, राइट। और देखिए आपके लिए इतनी वन ऑफ द ऐसा वीडियोस लेकर आया हूं कि आपको यकीन नहीं होगा कि 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे भी संभव है और इतना आसान भी चीजें हैं। यानी कि मेरा आसान बनाना मेरा काम है, फिजिक्स को फील कराना मेरा काम है। तो बिना देर किए मैं रेडी हूं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ। देखिए तो बने रहो भाई, मैं कहूँ ना मजा आ जाए, ठीक है। इससे पहले अगर आप मेरे सेकंड वीडियो देख रहे हैं 12th क्लास का, ये मेरा सेकंड वीडियो जो है मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की है और आपको सर बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि जब तक अंत तक नहीं रहोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ओके, तो रेडी करते हैं कॉन्सेप्ट को। जो हम लोग को जो आज पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। अभी है क्या पहले तो समझ ले, ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो कहां से लाया गया है? तो ये टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लाया गया है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स, जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। जब चार्ज जो है किसी सर्टेन बॉडी पर एग्जिस्ट करता है या तो चार्ज रेस्ट में रहता है, तब कहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब मेजर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हमारे मेन फिनोमेना है वो सेकंड ए वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर दिया हूं जिसमें हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में मैंने बता रखा हूं, ठीक है। इससे पहले आपको फर्स्ट वीडियो आपको देखनी चाहिए, या तो लिंक बॉक्स में मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक डाल दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो शुरू करते हैं बिना देर किए। मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले ये हम लोग को पढ़ना है कि हम किसी भी मटेरियल्स को चार्ज करने की कितनी विधियां हैं, कितने मेथड्स हैं। तो मेजर मेथड जो इनको चार्ज करने के आता है वो है तो कई, लेकिन हम जो मेजर जो पढ़ाने वाले हैं वो जिसमें से पहला आता है चार्जिंग बाय, क्या बोल सकते हैं हम? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के नाम से आप जानते हो, बड़ा यूनिक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ए है। और दूसरा जो मेथड आता है वो आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन आता है। क्या आता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन आता है, कंडक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है चार्जिंग बाय, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन आता है। क्या आता है? इंडक्शन। और इसी में एक और मेथड जो बताया जाता है कि चार्जिंग बाय पोलराइजेशन है। तो वो अलग से नहीं है, इसी के बीच का एक सब कंटेंट है। यानी कि हम जो पोलराइजेशन वाला बात करेंगे, पोलराइजेशन, वो इसी में आ जाएगा, हम अलग से नहीं बताते उसको क्या होता है, तो वो भी हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो एक तो सीखे आप क्या कि होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा सीखे चार्जिंग बाय कंडक्शन, और जो तीसरा जो है पोलराइजेशन। तीन मेजर विधि को आज हम लोग एकदम समझने वाले हैं कि क्या होता है। तो पहला हम लोग सीखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में हम लोग पढ़ते क्या है, क्या मीनिंग आता है, वो देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक ये है कि फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन कुछ ज्यादा बात नहीं है, आप सब जानते हैं। यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा हम चार्ज के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन, इसमें दो इंसुलेटर को लिया जाता है, याद रखिएगा, इंसुलेटर वाली कहानी है, इंसुलेटर, ओके, ठीक है। दो इंसुलेटर की कहानी इसमें आती है। ऐसा नहीं कि कंडक्टर नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, बट इंसुलेटर से ज्यादा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो रिजल्टेंट है वो अच्छी खासी मिलती है, इसलिए हम जो भी इंस्ट्रक्शंस में लेते हैं वो इंसुलेटर का ही लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि दो इंसुलेटर लेना है, और इंसुलेटर वो भी रहना चाहिए, वो अनचार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनचार्ज होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए, तो दूसरा फिनोमेना में चला जाएगा। अनचार्ज का एग्जांपल लेते हैं, चार्ज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। दो अनचार्ज इंसुलेटर आप ले सकते हैं, या तो कंडक्टर भी ले सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। कंडक्टर में थोड़ा सा सेंसिटिव ज्यादा होता है, तो अच्छा खासा वो आपको नहीं देगा। कंडक्टर जो है हवा में जल्दी अपना चार्ज को डिपीट कर देता है, फैला देता है। तो ज्यादा बेटर है कि आप इंसुलेटर में एक चीज जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चार्जिंग बाय
फ्रिक्शंस में हम लोग दो अनचार्ज लेते हैं जो पहले से चार्ज नहीं होता है, और दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? रबिंग। ठीक है, रबिंग की फिनोमेना है। आप रबिंग कीजिएगा तो होता क्या है ना कि दो ऑब्जेक्ट को, यदि हमारे पास बॉडी ए है या ऑब्जेक्ट बी है, इन दोनों को जब हम रब्ड करते हैं सर जी, तो क्या होता है ना कि एक चार्ज एक किसी एक पर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है, और दूसरे पर नेगेटिव आ जाता है। होता क्या कि पहले दोनों होता है न्यूट्रल, पहले दोनों क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और एक्सेस चार्ज आने का मतलब क्या वो समझिएगा। जैसे स्टार्टिंग में न्यूट्रल है और ये भी भैया न्यूट्रल है, क्या दोनों के दोनों न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मतलब ये होता है कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। सिंपल सी तो बात है ना। हर एक ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल क्यों होता है? डेट मींस ये है कि उसमें इक्वल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इसलिए वो न्यूट्रल है। वो अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यदि न्यूट्रल है तो इनको रब्ड करेंगे, तो मान लीजिए कि ए अपना लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब लॉस क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास डाटा है, मैं दूंगा, डोंट वरी। ए यदि लॉस करता है और बी यदि गेन करता है, ठीक है, ए क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है। अभी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ए यदि लॉस करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और ए यदि लूज करेगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लॉस बोल रहे लूज करेगा, तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पर से उस पर चला जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आता है, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन में हम लोग सीखते क्या है, तो आफ्टर फ्रिक्शन कह सकते हैं, आफ्टर फ्रिक्शन, ठीक है, आफ्टर फ्रिक्शन इक्वल, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट, एकदम याद रखिएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, क्या है? चार्ज अराइजेस, क्या हो जाएगा? अराइजेस ऑन बोथ बॉडी, बोथ रबिंग बॉडी, जिसको आप रब्ड कर रहे हैं, रबिंग बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि ये तय है कि दोनों फिनोमेना, इस फिनोमेना में ए पर यदि 5 कूलम पॉजिटिव आ रहा, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, याद रखिएगा, तो इस पर तय है कि -5 कूलम ही जाएगा। ये नेचर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नियम है सर। ठीक है, एक किस नियम को फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोई फॉलो कर रहा है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोई फॉलो कर रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तो दम याद रखना है कि नेट चार्ज 0 होता है, रब्ड करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे तो वो 0 आ जाएगा। पहली कहानी आप जो देख चुके हैं, बहुत अच्छा यूनिक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अब इसमें एक चीज सीखने लायक क्या फंडामेंटल, वो भी हम आपको याद करा देते हैं। सीखने लायक ये है कि सर किस बॉडी को किससे रगड़ेंगे तो किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए एक बनाया गया है आपको ट्राइबो इलेक्ट्रो सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रो सीरीज बोल सकते हैं उसको, हम ले ही आते तो ज्यादा बेटर है। मेरे पास उसका पूरा एक खांचा बना हुआ है, उतना याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं उसको एक जगह हम ले आते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसको हम, ये देखिए आपके लिए बहुत यूनिक मैं लाया हूं, तो यहां से आप आ जाइए थोड़ा ऐसे। ठीक है, इधर तो हो गया, फ्रिक्शन वाली कहानी चल रही, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब ठीक है, ओके, इसको उधर कर दिए हैं। ये देखिए, ये वो सीरीज है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, हम लिख ही रहे थे सेम चीज। ठीक है, आइए तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख सके। और उसको चलिए भूल ही जाइए, उसको बाद में अपना दिमाग लगाते रहिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा और भी बड़ा, ओके, क्लियर। ये इसका मेन है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए तो इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। ओके, ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में होता क्या है और क्या समझना आपको, वो देखिए। इस सीरीज में एक्सपेरिमेंट करके ये पता किया है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अच्छा, इसको पता करने के लिए इससे सबसे पहले जो है आविष्कार किया गया था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो ये भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस जस्ट ये भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये क्या है ट्राइबो इलेक्ट्रो सीरीज,
ट्राइबो, ट्राइबो का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से लाया गया, थोड़ा सा मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। ग्रीक वर्ड ट्राइबोस से लाया गया, इसका मीनिंग है रबिंग। क्या है? रबिंग। ये जो ट्राइबो नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्राइबो, ट्राइबोस नाम की ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है रबिंग। क्या होता है? रबिंग होता है, ठीक है, याद रखिए। तो ट्राइबोस, ट्राइबल इलेक्ट्रोसिटीज कहां से आया है? तो ट्राइबोस नाम के ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग है रबिंग, जो हम यहाँ लिख दिए। यहाँ देखिए ऊपर में जो आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, जो डाटा दिख रहा होगा, उसमें अस्वेस्टर है, स्वेस्टोस है, ठीक है, ग्लास है, नायलॉन है, ऊल है, कुछ कुछ वर्ड आप नहीं जानते होंगे, लेड है, सिल्क है, एल्यूमिनियम है, पेपर है, कॉटन है, स्टील है, हार्ड रबर है, निकेल कॉपर है, ब्रास है, सिल्वर है, सिंथेटिक रबर है, ऑर्लोन है, सरन है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, सिलिकॉन है, बहुत, इसके अलावा बहुत सारे आते हैं, इसको सिलेक्टेड चीज लिखा हुआ है। आप ऊपर में से किसी एक को उठा लीजिए, ठीक है, ऊपर में से किसी एक को भी उठा सकते हैं। यदि मान लीजिए आप इसको ग्लास को उठा रहे हैं, ग्लास को यदि आप रब्ड कर रहे हैं सिल्क से, चलिए यदि हम ट्राइबल इलेक्ट्रो सीरीज अगर बनाते हैं तो ऊपर में आप देखे होंगे, तो ऊपर में ग्लास देखे होंगे, क्या देखे होंगे? ग्लास देखे होंगे, और नीचे में क्या देखे होंगे? सिल्क देखे होंगे। तो ऊपर वाले को नीचे वाले से अगर रब्ड कीजिएगा तो ऊपर वाले पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाले का हो जाएगा नेगेटिव हो। इसका मतलब ऊपर वाला अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और दे देता है नीचे वाले को, ठीक है। यानी कि ग्लास जो है इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज कर सकता है, और किसको दे सकता है? सिल्क को दे सकता है। तो ट्राइबल इलेक्ट्रो सीरीज में ये बात फंडामेंटल एकदम दिमाग में आ जाता है कि याद करने से इसको, कि सर कौन पॉजिटिव होगा और कौन आपके लिए नेगेटिव होगा। तो आपको याद रखना इसके लिए, और भी आसान है, बहुत ईजी है इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास को यदि हम पेपर से रब्ड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पेपर जो होगा, ग्लास जो है पॉजिटिव है, पेपर नेगेटिव है। यदि पेपर को कॉटन से कोई रब्ड करा तो पेपर पॉजिटिव, कॉटन नेगेटिव हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि आप रबर ले लिए, हार्ड रबर, तो रबर को टेफ्लॉन या तो सिलिकॉन से कर रहे हैं तो हार्ड रबर पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव और नीचे वाला हमेशा नेगेटिव होगा। आप देख सकते हैं इतना सारा दिया। लकड़ी है, ऊल है, और लीड है, सिल्क है, तो ऊल को यदि सिल्क से करेंगे तो ऊल पॉजिटिव होगा और सिल्क क्या होगा? ऊन, ऊन समझते हैं ना, ऊन, ऊन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि ऊन को एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम देखिए अच्छा खासा कंडक्टर है, यदि ऊन को एल्यूमिनियम से रगड़ा जाए तो ऊन पॉजिटिव, एल्यूमिनियम नेगेटिव होगा। एल्यूमिनियम जो कि सोचिएगा कि सर क्या चीज है, कंडक्टर है, फिर भी एल्यूमिनियम नेगेटिव हो जाता है। सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो है, ये याद रखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है गुरुजी, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी कहानी अलग होती है, ठीक है। ये हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते। तो आपने देखा कि जो है आज के एपिसोड में हम लोग ई वाला में समझे, एपिसोड सॉरी मैं बोल देता हूँ, कि अभी तक हम लोग ये सीखे कि चार्जिंग को हम फ्रिक्शन करके एक दो बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, एक में पॉजिटिव, दूसरा में क्या आता है? नेगेटिव आता है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, यानी कि मान लेते हैं एक बॉडी में अगर गेन होके -6 कूलम आया है तो अगला में तय कि +6 कूलम ही आएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो चार्जिंग से इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रबिंग से अराइजेस होता है। अब हम दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं। दूसरी सबसे मेजर कहानी है कि चार्जिंग वाई क्या हम लोग सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं चार्जिंग वाई, सीखने वाले हैं फ्रिक्शन। हम लोग सीख लिए, रबिंग सीख लिए, फ्रिक्शन सीख लिए। अब चार्जिंग वाई कंडक्शन सीखना हम लोग को है, बहुत यूनिक होता है। कंडक्शन में हम आपको क्वेश्चंस भी करा देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। कंडक्शन ये बहुत यूनिक है। आइए, तो चार्जिंग वाई कंडक्शन में हम लोग ये सीखेंगे कि ऑलरेडी एक जो पहले से चार्ज होता है, एक चार्ज मटेरियल लेना है, चार्ज बॉडी लेना है, ठीक है, और एंड एक अनचार्ज बॉडी लेना है। क्या लेना है? अनचार्ज बॉडी लेना है। एक चार्ज बॉडी लेना है, दूसरा अनचार्ज बॉडी लेना है, तभी आपको कंडक्शन वाली बात आएगा। दोनों अनचार्ज लेंगे तो फ्रिक्शन वाला बात आता है। तो इसमें होता है कि एक बॉडी पहले से चार्ज होता है और दूसरा होता है अनचार्ज होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि अब हम पहले से चार्ज है तो उसका फिगर ले लेते हैं, तो ज्यादा याद आपको रहेगा, बेटर से रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। एक चार्ज है, दूसरा पहले से, तो उसके लिए हमें चाहिए एक और, अच्छा छोड़िए हम खुद बना देते हैं, इसमें है नहीं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट में हम ले लेते हैं चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी में हम कंसीडर कर लेते हैं इस भाई साहब को, ठीक है। और एक और बॉडी जो है जो अनचार्ज है, जरा गौर से समझना, ठीक है। अभी चार्ज जो देख रहे हैं वो मान लीजिए पूर्ण रूप से पॉजिटिव चार्ज है कितना है? पॉजिटिव चार्ज, ओके, याद रखिए।
अब ये एक बॉडी है, बी जो है न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब होता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज उस पर है, एक पॉजिटिव है दूसरा। अब इसको हम इससे टच करवा देते हैं, ठीक है। तो इसमें तब तक चार्ज जाते रहेगा, तब तक जाते रहेगा जब तक दोनों में क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है। बस सही है। फॉर एग्जाम्पल आप पहले से भी जानते हैं कि चार्ज क्या है, एक फ्लूइड है, क्योंकि फ्लूइड थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं, फ्लूइड की तरह बिहेव करता है चार्ज, ठीक है। तो आपको याद होगा कि मान लीजिए कि इसमें जो है पानी है, क्या है, पानी ले लेते हैं, और इसमें जो है आपको खाली है, ओके, और बीच से कनेक्शन हम आपको दे रहे हैं यहां से, बात को समझिए। अब ए जो है, मान लीजिए कि इसमें जो है 20 लीटर पानी है, ठीक है। तो तब तक ये पानी इसमें जाता रहेगा जब तक दोनों में इक्वल ना हो जाए, क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। इसमें दोनों में बराबर होगा तभी तो ऐसा पॉसिबिलिटी ना, दोनों में इक्वल होगा। यानी तब तक इसमें फ्लो करते रहेगा, तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक दोनों में जो लिक्विड की वैल्यू है वो बराबर ना हो जाए, दोनों का वॉल्यूम सेम ना हो जाए। अगर दोनों इक्वल है तो ठीक है। और याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्टेड टंकी भी आप देखे होंगे। उसी प्रकार अगर इसमें मान लेते हैं 10 कूलम है, कितना कूलम है, 10 कूलम है, तो 5 कूलम जैसे इसमें चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें कितना बचेगा, +5 बचेगा। इसका दोनों 5-5 कूलम वाला बात आ गया। इसका मतलब ये होता है कि कंडक्शन से, जब हम किसी बॉडी को कंडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी टोटल चार्ज होता है उसका हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम इजीली निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि यदि मान लेते हैं किसी पर पहले से क्यू चार्ज है और उसके दूसरे बॉडी से टच में लाया गया तो उसको क्यू ए हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों आधा आधा हो जाएगा, ए Q/2 हो जाएगा, ए भी Q/2 हो जाएगा। और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो हो जाएगा Q/4 हो जाएगा, Q/4 हो जाएगा। यानी इसको दो हिस्सा बांटेगा तो इसको भी Q/4 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एक बॉडी को जब हम दूसरे बॉडी से टच करवाएंगे तो होता क्या है कि चार्ज जो है आधा आधा बढ़ जाता है। तो Q का आधा Q/2, Q/2 का आधा Q/4, Q/4 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यदि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो देखते हैं आप कितना बढ़िया से सोच पाते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि चार्ज को नेट चार्ज हमेशा जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल बताते हैं, फिर हम आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, बहुत बाखूबी, तो बना के दिखाइएगा। जैसे हम कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट लिए हैं, अब बी से इसको टच मिला है, ठीक है, एक सी है, 3 तरह का ऑब्जेक्ट है। अब इसमें 10 कूलम भैया, इसमें है +8 कूलम है, इसमें -10 कूलम है, और ई जो है न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। अब बताना है कि यदि ए को बी से टच किया जाए, ठीक है, और जो बी हमारा वैल्यू आता है उसको टच किया जाए सी से, तो सी पर क्या चार्ज आएगा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यदि हम ए बी को टच करेंगे, यानी कि दोनों को हम इस तरीके से टच करवाएंगे, ठीक है, तो इसका 10 कूलम है माइनस में, इसका कितना है, +8 कूलम है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो -10 और +8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो बॉडी है तो मैं कर दिया हूँ, तो हो जाएगा -2 कूलम हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो दोनों पर -1 इक्वल है। इसका मतलब है कि इंडक्शन से हाफ इक्वल चार्ज दोनों पर आते हैं। हाफ इक्वल चार्ज, जो -1 बचा वो जो है, सॉरी, -1 का 0.5 आएगा, मिस्टेक से 0.5 कूलम एंड 0.5 यानी 1/2 कूलम लिखे ना, ज्यादा बेटर है। -1/2 दोनों पर आएगा, -1/2 इस पर भी आएगा, और 2 बचा था ना, क्या बकवास है, 2 कूलम बचा था, हम देखे नहीं, तो 2 कूलम को -1 और -1 हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, एकदम इजीली समझ में आ गया। तो अब इसके जगह और कुछ और रहता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ दे देता हूँ 18 कूलम पॉजिटिव दे देते हैं और आपको दे देते हैं 12 कूलम निगेटिव दे देते हैं। आप दोनों को सटाया गया, क्या करना, सटाया गया, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो 18 कूलम और +-12 कूलम डिवाइड बाई 2 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो 12×6 18, 6 कूलम पॉजिटिव आएगा ना, तो 3 कूलम दोनों पर होगा, प्लस में 3 कूलम इस पर पॉजिटिव और 3 कूलम इस पर भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया। अब यदि यही 3 कूलम को इसे सटाया जाता है तो कॉमन सेंस समझिएगा, 3/2 जो होगा इस पर आएगा और 3/2 जो इस पर आएगा, यानी कि हमेशा। तो इससे एक सीख मिलती है, ये समझ में आता है कि आफ्टर कंडक्शन, ठीक है, आफ्टर क्या मिला, आफ्टर कंडक्शन क्या मिला, कंडक्शन द टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंड डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉडी, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ बॉडी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि बॉडी के अनुसार जो है, क्योंकि एक बात और है, मैं रिस्ट्रिक्टेड कर देता हूँ, बॉडी का शेप साइज के यहाँ बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि शेप साइज में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा डाटा पता भी नहीं चला है, इसलिए हम लोग जब भी बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं तो सेम साइज ही लेते हैं। छोटे बॉडी बड़े बॉडी में तो जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो लेकिन नॉर्मली इक्वल ही माना जाता है, तो उतना भी अभी हम लोग को ये नहीं करना है, ठीक है। तो आफ्टर कंडक्शन द टोटल चार्ज इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, बॉडी। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 20 कूलम है और ए जो आप देख रहे हैं वो न्यूट्रल, ए भी न्यूट्रल है। अगर हम सटा देते, तीनों को सटा देते हैं तो तीनों पर इक्वल चार्ज आ जाएगा, जितना इस पर उतना इस पर, तीनों पर 3 हिस्सा बढ़ जाएगा, यानी 20/3 इस पर अगर आएगा तो तीनों पर आ जाएगा ना, 3 हिस्सा बांटते हैं तो 20/3 इस पर भी, 20/3 इस पर भी, 20/3 इस पर, तो हम ऐसे बांट देते तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर इसको हम बांटे तो 20 को बांटेंगे तो अगर हम पहले ही दोनों को सटाएं तो 10-10 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सटा दें तो कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन अगर तीनों का सटा दे तो तीनों पर इक्वल आ जाएगा। यानी बॉडी डिपेंड करता है कि कितना बॉडी एक दूसरे से टच में है, वो बड़ा बात है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते कौन ऐसा बच्चा है जो इस बात को बढ़िया से बता सकता है कि कैसे हम आंसर आता है, देखते हैं कौन बना पाता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी, देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ए बॉडी हैविंग 10 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस से मैं लिखा हुआ 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, याद रखिएगा। ए बॉडी टच्ड क्या हो जाएगा, टच्ड विथ अनदर बॉडी हैविंग चार्ज क्या हो जाएगा, -8 कूलम, -16 कूलम, कितना कूलम, -16 कूलम, ठीक है। एट लास्ट, ठीक है, बॉडी ए, ठीक है, बॉडी ए टू टच्ड विथ सी हैविंग चार्ज 2 कूलम, कितना कूलम, पॉजिटिव 2 कूलम। फाइंड द नेट चार्ज ऑन बॉडी ए, बी एंड सी, बताना है ए पर कितना रहा है, बी पर कितना रहा और सी पर कितना रहा। तो देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो इसको बना पाता है और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख पाता है। और देता हूं दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बनाने वाले ब्रिलियंट कहलाएंगे। देखते हैं जो सबसे ज्यादा जीनियस है वो इस क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है। ए बॉडी हैविंग क्यू चार्ज, क्या है, क्यू चार्ज, बॉडी क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू है, पॉजिटिव देख ही रहे हैं आप, ठीक है। टच्ड विथ क्या हो जाएगा, विथ बॉडी बी हैविंग न्यूट्रल, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। एट लास्ट बॉडी ए, ठीक है, टच्ड विथ सी हैविंग -q चार्ज, देन फाइंड चार्ज ऑन बॉडी ए, बी, सी, तीनों पर आपको बताना है। और ये भी बताना है कि रिपेल करेगा या नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, इन दोनों का जरा नाम भी मेंशन कर लीजिएगा।
तो ये तो रहा जो कि है आपका चार्ज बाई, मैंने कंडक्शंस का बता दिया। अब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो इंडक्शंस वाली बात आ रहा है, ठीक है। कंडक्शंस में और भी कुछ हमारे पास है, बट इंडक्शंस पहले बता देता हूँ। तीसरा टॉपिक जो सबसे VVI है वो है आपका चार्जिंग बाई बता रहा हूं, इंडक्शन बता रहा हूं, ठीक है। चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसमें क्या है कि एक बॉडी ऑलरेडी पहले से चार्ज रहेगा, दूसरा जरूरी है कि वो न्यूट्रल हो। लेकिन पिछला में क्या था पिछला में बता देता हूं, पिछला में क्या क्या था वो सुनिए। एक चार्ज दूसरा चार्ज, एक न्यूट्रल दूसरा चार्ज, दूसरा न्यूट्रल पहला चार्ज, ऐसे हो सकता है। लेकिन इसमें सफिशिएंट है कि एक वो चार्ज रहेगा, दूसरा न्यूट्रल रहेगा, तब भैया आप इंडक्शन वाली कहानी कह सकते हैं। या तो चार्ज भी रहेगा तो चल ही जाएगा, कौन सा बड़ा बात, उसको खींच लेगा। तो दोनों का कहानी है, तो चार्ज रहे ना रहे बात बराबर है, लेकिन चार्ज होनी चाहिए, चार्जिंग बॉडी होनी चाहिए। किसी एक में भी रहेगा तो काम चलेगा, दो में है तो और अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब होता है जन्म लेना, बनाना, उत्पन्न करना। इंड्यूस मतलब होता है उत्पन्न करना, बनवाना। कैसे, वो देखिएगा। तो इसमें किया क्या जाता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारे पहले से चार्ज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, इंडक्शन बता रहा हूँ। कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट पहले से हम ले लेते हैं जो फुल्ली चार्ज है, पॉजिटिव है, ठीक है, फुल्ली चार्ज। जब आप इसको अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है आपका फिनोमेना जो है वो देखिए चार्ज वाला फिनोमेना पूरा ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसे एक अनचार्ज के सामने लाते हैं। इसको क्या किसके सामने लाते हैं, अनचार्ज बॉडी के सामने लाते हैं। इसको एक अनचार्ज बॉडी के सामने लाते हैं। अब अनचार्ज बॉडी क्या है जरा देख लेते हैं। ये भैया बिल्कुल रूप से अनचार्ज है, ठीक है, पहले से अनचार्ज है। जैसे ही इसके सामने लाया जाएगा तो अब इसमें क्या होता ना कि स्टार्टिंग में जब ये दूर था, मैं इसको दूर रखता हूँ, मान लीजिए भी यहाँ है ये, ठीक है, यहाँ तो एरा में इक्वल मात्रा में पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे से कोइंसाइड किए हुए। आप समझ रहे मेरी बात को, हाँ, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव है, इस तरह से भाड़ा पड़ा हुआ है। पहले मैं पॉजिटिव बना लेता हूँ। तो ये पूरा इक्वल मात्रा में भरा हुआ, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव उतना नंबर ऑफ निगेटिव, तभी तो न्यूट्रल है ना, तभी तो चार्ज वगैरह पता नहीं चलता है। सिंपली आप समझिए मेरी बात को, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसमें जितनी इस मात्रा में पॉजिटिव चार्ज है उतनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज भी है। अब यदि हम इस चीज को वापस लाए, यानी कि इसको खींच के हम यहां लाए, अब बात को समझिएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको, ओ सॉरी, तो पूरा रह गया, पूरा रह जाएगा, ठीक है। यदि हम इसी को वहां ले जाए दोनों में से किसी को, मान लीजिए इसको हम ले जाते हैं, नहीं, अलग अलग है तो सॉरी नहीं जा सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यदि दोनों को एक दूसरे के करीब लाए तो दूसरा फिनोमेना बना देते। आइए मेरे पास है, यदि करीब लाए तो उसके लिए पिक यूज करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए मेरी बात, ठीक है। तो ये तो है, हाँ मिल गया, ठीक है, अच्छी बात। चलिए हम इसी की बात कर रहे थे, तो क्यों नहीं से ले चला जाए वही, कैंसिल इसको कर देते हैं और इसको थोड़ा साइड में लाते हैं, नया स्लाइड में लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। ये ठीक है, स्लाइड के रूप में ले लेते हैं, तो वहीं पर स्लाइड पर ही मैं आपको बता देगा, तो ज्यादा बढ़िया स्लाइड। हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए गौर से देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको समझ में भी आएगा। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो गौर से देखिएगा कि दो बॉडी इसमें लिया गया है, ठीक है, दो बॉडी है, ओके, और दो बॉडी है इसी बॉडी से मैं आपको बता भी दूंगा, समझ में भी आ जाएगा। तो दो बॉडी में से हम कलर ले लेते हैं, इधर देखिए, तो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे पास स्टार्टिंग में अगर देखा जा रहा है तो एक बॉडी जो है बिफोर चार्जिंग, इस ई जो देख रहे हैं ये न्यूट्रल है, क्या है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। इसमें इक्वल मात्रा में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भरा पड़ा हुआ, ई वाले बॉडी में इक्वल मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रल है। समझ पा रहे हैं? इसके सामने एक नेगेटिव जो है, किसी को लाया गया, नेगेटिव बॉडी को लाया गया, जिसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या है, नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब जब इसके सामने लाया जाता है तो इसमें जो पॉजिटिव थे, जो जहां तहां पॉजिटिव फैले हुए थे, वो एक तरफ हो जाते। देखिए एक तरफ हो गया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सब एक तरफ हो गया। और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो एक तरफ हो गया, क्या हो गया, एक तरफ हो गया। इसका मतलब है कि चार्ज इंड्यूस्ड हुआ,
पहले से चार्ज नहीं था, पहले से न्यूट्रल था। अगर किसी के सामने हो तो वो बात हुआ ना कि कोई इंसान पहले से न्यूट्रल था, उसको दिखा दो जलेबी, जलेबी खाएगा तो वो ना इंड्यूस हो जाता है कि नहीं मैं खाऊंगा, मुझे भूख लग गया। तो वही वाला बात हो गया कि इसका मतलब ये हुआ